किशोर कुमार किशोर दा के शब्दों में, जैसा कि उन्हें प्यार से जाना जाता है, सबसे पहले एक गायक थे। उपमहाद्वीप के सर्वश्रेष्ठ गायकों में उनकी आवाज अद्भुत है और उनकी काफी सराहना की जाती है। दूसरी ओर किशोर दा इससे कहीं अधिक थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ अभिनय के साथ साथ गायन भी किया। इस तथ्य के अलावा कि उनके अनुभवी अभिनेता भाई अशोक कुमार उन्हें चाहते थे, उन्हें पता नहीं था कि जब उन्होंने नाटकीय भागों में शुरुआत की तो वो क्या कर रहे थे। नतीजतन अशोक, जिन्होंने शिकारी 1946 में मुख्य भूमिका निभाई, किशोर कुमार की पहली फिल्म भूमिका थी। तब से किशोर ने 20 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें से कम 15 युगल थी। ऐसा कहा जाता है कि चूंकि वो वास्तव में इस बात से चिंतित नहीं था कि वो शुरुआत में कैसा दिखता था, किशोर कुमार ने रचनाकारों को नाराज करने के लिए वो सब कुछ किया जो एक नियम के रूप में परियोजना से उनके प्रस्थान की ओर ले जाएगा। हालांकि उनके अभिनय करियर ने 1950 के दशक के मध्य से एक नया मोड़ लिया, जब वो समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों की झड़ी लगा दी, जिनमें लाडकी और नौकरी शामिल हैं। वो कई अच्छी तरह से प्राप्त रोमांटिक कॉमेडी में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में प्रमुखता से उभरे, जिसमें उन्होंने नूतन, मीना कुमारी और निश्चित रूप से मधुबाला, उस समय उनकी ऑन स्क्रीन प्रेम रुचि जैसे दिग्गजों के साथ अभिनय किया। किशोर कुमार नई दिल्ली में संदेह करने वालों के लिए साबित हुए उनके पहले और अच्छी तरह से प्राप्त कार्यों में से एक माना जाता है। उनके स्पष्ट आकर्षण और शानदार हास्य समय ने सभी को अपने पैर दिखाने के लिए मंत्रमुग्ध कर दिया। वैजंतीमाला की सुंदरता ने उन्हें जनता के सामने ला दिया। मोहन सहगल नई दिल्ली के निर्देशक थे, एक फिल्म जो रिवर्स आकर्षण की अवधारणा पर घूमती थी। मान ले कि 2 स्टेट्स ट्रेंडी हैं, लेकिन बहुत अधिक। आखिरकार बिमल रॉय ने सामाजिक राजनीतिक फीचर फिल्म नौकरी का निर्देशन किया, जिसका प्रीमियर 1954 में हुआ। नौकरी में किशोर दा ने मंच पर एक कलाकार के रूप में अपनी प्रभावशाली रेंज दिखाई। बेरोजगारी की वास्तविकता और पीड़ाओं पर उनके दृढ़ रुख से हम सभी हतप्रभ थे। किशोर दा ने ऋषिकेश मुखर्जी के 1957 के एपिसोडिक नाटक मुसाफिर में एक ब्रेडविनर की भूमिका निभाई, जो उनके कुछ हिस्सों में से एक बहुत करीबी संबंध था। यह तब था जब मधुबाला अभिनीत कॉमेडीज का अंतराल, जैसे चलती का नाम गाड़ी 1958 और झुमरू 1961 साथ आया। शायद चलती का नाम गाड़ी ने इस सूची में किसी भी अन्य फिल्मों की तुलना में अधिक ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि इसमें 3 गांगुली भाइयों अशोक, किशोर और अनूप को दिखाया गया था। किशोर कुमार ने उस भूमिका का फिल्मांकन शुरू किया जिसके लिए उन्हें कुछ साल बाद ही मिलेनियल्स द्वारा याद किया जाएगा। जरूर, मैं पड़ोसन 1968 की बात कर रहा हूँ, जब कुमार की प्रतिभा ने बाकी प्रतिभाशाली कलाकारों को अभिभूत कर दिया था। उन्होंने अभिनय किया, नृत्य किया, नकल की और अपने दिल से गाया, और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो एक विस्फोट कर रहे थे। ऊर्जा संक्रामक थी और कैमरा इसे कैप्चर करने में असमर्थ था। IMDb को मानने वालों के लिए किशोर दा ने गाने के प्रसिद्ध डांस मूव्स को कोरियोग्राफ किया। किशोर कुमार ने कोरियोग्राफर के लिए अंतिम समय में प्रतिस्थापन के रूप में कदम रखा, जो इसे बनाने में असमर्थ थे। एक सूत्र ने दावा किया कि उनके अन्य अभिनेता भी चिंतित थे कि साइट पर सबसे अधिक वाहवाही बटोरने के लिए उनकी प्रतिष्ठा के कारण कुमार उनकी गड़गड़ाहट चुरा लेंगे। नतीजतन ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी झटके को दूर करने के लिए कुमार के कई दृश्यों को बदल दिया गया है। जबकि किशोर कुमार का अभिनय करियर 1950 के दशक के मध्य से 1966 तक अपने चरम पर था, इसमें नाटकीय गिरावट देखी गई। उनके बाद के कई विकल्प फील्ड ऑफिस पर प्रभाव डालने में विफल रहे। 1982 में उन्होंने एक अभिनेता के रूप में अपना अंतिम प्रदर्शन चलती का नाम जिंदगी लॉन्च किया। बहुत से लोग मानते हैं कि कुमार को जानबूझकर इस स्थिति में डाला गया था क्योंकि वो इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहते थे। किशोर दा ने बाद में प्रीतिश नंदी के साथ एक साक्षात्कार में इसकी पुष्टि करते हुए कहा, मैं केवल गाना चाहता था। इस तरह से आप अभिनय नहीं करते हैं। हालांकि असामान्य परिस्थितियों के कारण मैं कभी न कभी फिल्मों में अभिनय करने के लिए आश्वस्त होता। इससे बाहर निकलने के लिए मैंने किताब में व्यवहारिक रूप से हर तकनीक की कोशिश की, लेकिन जब मैंने लाइनों को गड़बड़ कर दिया, अपना सिर मुंडाया और पागल लग रहा था, तब भी उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। फिर मैं चिल्लाया और चला गया पागल। फिर भी इसकी परवाह किसने की? मुझे एक सेलिब्रिटी बनाने का फैसला किया गया। अब भी इस तथ्य के बावजूद कि वह 100 से अधिक फिल्मों में रहे हैं, किशोर कुमार अपने गायन के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, जो शर्म की बात है क्योंकि वह उन दुर्लभ अभिनेताओं में से एक थे जिन्होंने न केवल अपने पूरे दिल से बल्कि अपने पूरे शरीर के साथ अभिनय किया। उनकी शारीरिक भाषा, विशेष रूप से जिस तरह से उनकी आंखें नाचती थीं, अक्सर शब्दों से ज्यादा बोलती थीं।